ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड व्हाई वी लर्निंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑल थिंग्स विल लर्न अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑल द एक्सपेक्ट्स। सो तो सबसे पहले मैं जो है आपको इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमें जो क्या क्या चीज़ पढ़ा है और हमें जो है इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला चीज़ आपको एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। जैसे मैंने जो है ये जो हमारा स्केच है या फिर हम जो पत्थर होते हैं उसको हम जो फेंकते हैं, एक जगह से मैं खड़े होकर ऐसे करके फेंकता हूँ, तो ये जो पत्थर होता है ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, कौन सा पाथ फॉलो करता है। और उसके फिर मुझे एज अ इंजीनियर, एज अ मेडिकल, और मैं बेसिकली जो है मैं सिंपल सी बात है, मैं क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से खड़े होकर फेंका अर्थ के सरफेस से, तो वो जो है कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अपन रेंज बोलते हैं। और उसके फिर कितना टाइम लेगा वहाँ यहाँ से वहाँ तक जाने में, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उस टाइम पे वो क्या था, हवा में था। और उसके फिर एक और चीज़ निकालते हैं, थर्ड लास्ट चीज़, वो क्या होता है हमारा मैक्सिमम हाइट, कि वो कितनी ऊंचाई तक अटेंड करेगा। तो ये जो कितनी ऊंचाई तक होता है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर मैं एक रूम पे हम जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, एक छोटा सा रूम है हमारा, मतलब एक बोल दो हमारा जो एक बालकनी, हम उसमें जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और उसकी छत। तो हम जो है जब मैं बॉल को हिट करूँगा तो इतने स्पीड से, इतने जोर से, इतने एंगल पे हिट करूँगा कि वो जो छत को टच ना करे। अगर वो छत को टच करेगा, बल्ब लगी होगी, बल्ब फूट जाएगा। तो ये सारी इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको जो है पहले बैकग्राउंड देते हैं, पहले हमें क्या क्या चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा हमने क्या क्या चीज़ पढ़ रखा है। सबसे पहले वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन में हमने क्या क्या पढ़ रखा है। सबसे पहला चीज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हमने कर रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सिंपल सा मेजर डिफरेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and distance is a scalar quantity and it is a vector quantity. ओके, ये काफ़ी सिंपल सा डिफरेंस है। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें निकालना होता है तो हमारा ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन बस मैटर करता है, और उसके फिर बाकी सारा जो पाथ होता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बट डिस्टेंस के लिए हमारा पूरा जो पाथ होता है वो फर्क पड़ता है। ओके, इन उससे फिर हमने फिर सेकेंड चीज़ हमें क्या पढ़ा था। सेकेंड चीज़ हमने पढ़ा था बेसिकली वेलोसिटी एंड स्पीड। तो अब वेलोसिटी एंड स्पीड कहाँ से आता है। वेलोसिटी हमारा सीधी आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से आता है। ठीक, और इसके फिर हमारा जो स्पीड आ जाता है, स्पीड को अपन नॉर्मली जो है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ये लिखते हैं, या फिर अपन जो है सिंपल वर्ड में अपन जो है वेलोसिटी जो स्पीड होता है, हमारा स्पीड क्या होता है, स्पीड बेसिकली वी लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया आपका। तो अब इसके फिर हमने जो लास्ट चीज पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वो होता है, ये से अपन डिनोट करते हैं। और ये एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा कांस्टेंट। हम जितना भी हमारा 11th 12th में जो भी हम पढ़ेंगे उस सब में क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करके रखिए। ठीक है, तो ये सारा तो बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ आपके आई गेस क्या आपको जो ये सारी चीज़ पता होगा। ठीक है, और इसके फिर हम जो मूविंग फॉरवर्ड जाते हैं, इसके फिर हमने जो एक और चीज़ पढ़ा था वो था हमारा, ये था 1D। अब उसी चीज़ को हम जो कहाँ पे ले गए, 2D मोशन। तो जब 2D मोशन पे ले जाते हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम सिंपल से हम क्या करते हैं, पहले हम ओनली एक्स डायरेक्शन थे। अब हमने क्या किया, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है प्लस हमने वाई डायरेक्शन ऐड कर दी। इसको हम क्या बोलते हैं सिंपल वर्ड में, मोशन इन अ प्लेन। एक सरफेस है, जैसे हमारा घर का जो नीचे जो सरफेस होता है, जब इसमें हम मोशन करते हैं तो हमें एक कार्टेशियन प्लेन जो है रेफरेंस बनाना पड़ेगा। उस रेफरेंस में हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम देते हैं 0,0 कोऑर्डिनेट इसका। और उसके बाद इस प्लेन पे जो भी मोशन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक चीटी थी जो यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेवल करके कोई पोजीशन यहाँ तक पहुँच गया, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो ये यहाँ से यहाँ तक मोशन किया, ये जो मोशन है ये क्या है हमारा एक्स वाई प्लेन पे, इसको हम बोलते हैं 2D मोशन। तो 2D मोशन के लिए बाकी ये सारा चीज़ सेम होता है।
इन इसके फिर जो हमने फिर हमारा जो 1D मोशन था, यहाँ से हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा था, वो क्या था, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, सबसे बड़ी 3 इक्वेशन। कौन कौन से इक्वेशन है? पहला इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर? ये 3 इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन है, ये तीनों आपको जानना बेहद जरूरी है। ओके, so let's move on, and the thing is that you know these all 3 equations in 1 dimension. So let's explore it, how we will write it in 2 dimension motion। तो इसमें काफ़ी सिंपल से क्या करते हैं हम, जो हमारे इक्वेशन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इसको 2 डायमेंशन में ब्रेक करते हैं, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। मान लो इसकी वेलोसिटी तुम्हें दे रही होती v, अब इसको हम बेसिकली क्या रहते हैं, x डायरेक्शन y डायरेक्शन। तो हमारा जो इक्वेशन है वो सारा क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन का इक्वेशन। x डायरेक्शन के लिए वाला जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, v वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax, vx फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ax एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। क्लियर? वैसे सिमिलरली जो हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, s इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt। ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी। यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो ये जो s है ये क्या हमारा डिस्टेंस फाइनल। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या लिखते हैं, एक और चीज़ लिखते हैं, इसको x0 इज इक्वल्स टू 0। इस केस में हम ये चीज़ कंसिडर करके रखते हैं, इसलिए हमारा इक्वेशन ये होता है। अदरवाइज हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, प्लस इस x0 उसका इनिशियल पोजीशन क्या है वो इससे प्लस होता है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं ये चीज़ हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस 2ax ओके। सिमिलर हम जो y में निकलेंगे, तो मैं आपको y का लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो y डायरेक्शन का हम यहाँ लिख लेते हैं। तो y डायरेक्शन में हमारा पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, v y u y प्लस a y t। सेकेंड इक्वेशन s y u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u y स्क्वायर प्लस 2a y स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन क्या चीज़ है जो हमने लिखा था, वो क्या था, y0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर y0 0 नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे जो इनिशियल जो स्टार्टिंग क्लास हो रहा है 0,0 से, अगर 0,0 से नहीं स्टार्ट होके किसी पोजीशन मान लीजिए समथिंग ये है हमारा 2,3, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो y पोजीशन क्या है हमारा, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है, अगर कोई यहाँ से ऐसे जा रहा है तो यहाँ इनिशियल पोजीशन क्या है 3, तो y0 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x0 क्या हो जाएगा। ये सारा डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये था बेसिकली बैकग्राउंड था। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अपने मेन टॉपिक आएंगे। मेन टॉपिक हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, कैसे होता है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस होता है, और हम सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम, ये सारा हम जो कैसे निकालते हैं। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमें बताएगा कि उसका पाथ कैसे हो। ठीक है, तो इससे पहले एक टर्मिनोलॉजी में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो है बेसिकली हम जो 8th क्लास से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, उसका रूट हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ हमें पता है। तो आज हम देखेंगे वही चीज़। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ देखते हैं।
तो यहाँ तक आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ ना? यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत बता सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू एट एनी स्टेज। वी कैन लर्न इट मल्टीपल टाइम्स। द प्राइमरी थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। अगर आपको चीज़ें समझ आई तो क्वेश्चंस बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। प्राइमरी थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट्स। इफ यू हैव clear concepts, if your concepts are very clear, then there will be no problems in solving questions. Is it clear? Okay, fine. So let's move on. अब देखते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का काफ़ी सिंपल सा होता है। हम क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे एक बच्चा जो है खड़ा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, बेसिकली यहाँ से एक स्टोन को फेंक दिया, ठीक है, किसी स्पीड से, वेलोसिटी यू से फेंका एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल कहाँ से, ग्राउंड से थीटा एंगल पे उसने यू वेलोसिटी के साथ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा पत्थर है, इसको हमने फेंक दिया। अब पत्थर का मास मान लो m मास है उस पत्थर का, ठीक है, ये हमने मान लिया m मास के पत्थर को उसने यू वेलोसिटी के साथ उस डायरेक्शन में फेंक दिया, ठीक है। अब हम एनालिसिस करेंगे। अब हम क्या क्या एनालिसिस करेंगे, अभी बेसिकली कहाँ पे है, सबसे पहले चीज़ ये वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन क्लियरली दिख रहा है। ये जो पूरा मोशन है कहाँ पे है, प्लेन पे हो रहा है। ये हमारा क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन है तो हम क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा, पहले एक्स डायरेक्शन पे क्या मोशन चल रहा है और वाई डायरेक्शन पे क्या मोशन चल रहा है। क्लियर, ठीक है। अब हम एनालिसिस करें। तब हम एनालाइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ हमारा क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में हमारा क्या क्या हो रहा है। तब हम ये चीज़ देखते हैं कि वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन पे क्या क्या क्वांटिटीज़ है और उनका जो वैल्यूज़ है वो कैसा है, ठीक है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन पे क्या क्वांटिटीज़ कैसे कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें अपनी। तो सबसे पहला चीज़ इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको अब हमारा जो है बेसिकली हम इसको अपना सिस्टम मान लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको मान ली ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा वाई डायरेक्शन है। और ये जो पॉइंट है इसको मान लिया अपन ने 0,0, मतलब x नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड y नॉट इज इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, आपको पूरा समझाया था ना, x नॉट y नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो हमने उसको क्या लिया, 0 ले लिया। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा एक्स डायरेक्शन में क्या है। तो इससे पहले आपको कंपोनेंट डिवाइड करना आता हो, ठीक है। तो कंपोनेंट डिवाइड अपन बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली ये जो हमारा कोई वेक्टर ए है और ये कोई हमारा एक्स डायरेक्शन और ये हमारा वाई डायरेक्शन और ये एंगल थीटा है। तो बेसिकली ए का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा हमारा क्या देता है, एक्स कंपोनेंट। तो ये बेसिकली एक्स बोलते हैं इसको, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मल्टीप्लाइड कॉस थीटा। सिमिलर ए वाई कंपोनेंट क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड साइन थीटा। इट्स वेरी सिंपल, ये सारी चीज़ काफ़ी इजी है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। कॉस जब लेंगे उसका कॉस थीटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट, और साइन थीटा लेंगे तो हमारा वाई। ये चीज़ क्लियर। अब आते हैं मेन चीज़। तो अब ये जो वेलोसिटी, यू जो वेलोसिटी, अब बेसिकली यू वेलोसिटी सिमिलर दिख रहा है, ये यू वेलोसिटी है, इसका मैं कॉस लूँगा तो कहाँ पर चले जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, और इसका साइन ले लूँगा तो कहाँ चले जाएगा, वाई डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी। तो इसको अब लिखते हैं अपन यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या हमारा यू कॉस थीटा, ठीक है। एक एक चीज़ हम लिखते जाएंगे। सिमिलर वाई डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। एक मिनट, ये आपको शायद दिख ना रहा हो, काफ़ी छोटा लिख दिया मैंने। तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, हमने इनिशियल देख लिया। अब देखते हैं वेलोसिटी पता मैं सबसे पहले चीज़ क्या था, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या देंगे, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन, तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है। अब सॉरी, तो किसी भी पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है एम मास का, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ सिंपल से क्या होता है, ये जो ग्रेविटी होती है वो
ग्राउंड की तरफ हमेशा एक्ट करेगी, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब इस पे जो हमेशा mg फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लग रहा है mg फोर्स? डायरेक्शन क्या है इसका? माइनस जे क्या, मतलब वाई डायरेक्शन के नीचे। ठीक है, पॉजिटिव वाई के नेगेटिव वाई में ये हमेशा लग रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? फोर्स लग रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट है इन वाई डायरेक्शन, अच्छे टर्म में बोले थे नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब बट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो एक्स डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो क्या होगा? एक्स जीरो होगा। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में क्या है? ए वाई माइनस जी। माइनस जी क्यों लिखा? क्योंकि वो मोशन के नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। मोशन हमारा कैसे जा रहा है? राइज कर रहा है ना, राइज कर रहा है। वाई डायरेक्शन में देखो क्या कर रहा है? वो राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो वो क्या है? हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मतलब वो जो है वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, तो हमारा जो रोटेशन का सिस्टम है वो नीचे लग रहा है। तो ए वाई क्या हो गया हमारा? माइनस जी हो गया। तो चलो यहाँ तक हमारा किससे क्लियर हो गया, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या हो रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ के बाद फिर अब जो हमारा गेम शुरू होता है, अब यहाँ के बाद फिर हम जो लिखेंगे जहाँ के। ठीक है, इसके लिए मैं जो है क्या लिखना चाहूँगा? सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर इसके लिए भी यही चीज़ लिखना चाहूँगा, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। मतलब बेसिकली क्या निकालना चाह रहा हूँ, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स पे, इसको लिख लेते हैं अपन। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी। एक्स क्या है? जीरो, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने अगर जो है टी की टर्म पे लिखा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। इसको ध्यान से नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? अब यहाँ पे लिखते हैं, तो ये y हो गया। y इज इक्वल्स टू यू आई क्या है हमारा? u साइन थीटा मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? माइनस जी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये y इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। ये बेसिकली जो हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा चीज जो लिखी है अपन इसमें बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ का क्वेश्चन ये नहीं करना। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है? टी का वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना। तो हमारा जो क्या आ जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन, तो वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन फाइनली क्या लिखते हैं? एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपका आ गया फाइनल। तो ये जो आपका सिमिलर कैसे दिख रहा है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स एंड वाई के बीच में क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका पाथ बेसिकली हमारा क्या देगा? पैराबोलिक। इसका जो पाथ का नेम क्या लेते हैं अपन? पैराबोलिक पाथ। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो ये हो गया हमारा बेसिकली जो हमने क्या निकाली? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन जो होता है वो हमने निकाल दिया। अब इसके अंदर हम जो तीन क्वांटिटी निकालते हैं, क्या चीज़ निकालना है?
टाइम, हाइट और रेंज। तो अब बेसिकली अब जो है टाइम, तो अब जो है पैराबोलिक पाथ हमें पता चल जाता। जो ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा जो पाथ बना, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। तो डिस्कस क्या करते हैं, जब ये मैक्सिमम हाइट भी होगा, ये होगा हमारा मैक्सिमम हाइट एज, कैपिटल मैक्सिमम हाइट भी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम क्या होगा यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ये चीज़ समझ आ रही नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये क्या दिख रहा है हमें, एकदम सेंटर से इससे भी सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ये इसका हाफ दिख रहा है, ये इसका हाफ दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ ग्राफ से पूरा क्लियर है ना। ये पैराबोलिक पाथ में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है उसको नोटिस करने वाला, ग्राफ जो है मिडिल से सिमेट्री होता है, मिडिल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ बट इसका जो हाफ होता है वो नेक्स्ट हाफ के बिल्कुल होता है, तो इसको अपन बोलते हैं इसका सिमेट्री होता है। ठीक, अब इसके तरफ जब हम यहाँ पे अब काम करेंगे, अब यहाँ पे काम करते हैं, तो इसका हम जो है वो एकदम बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब वो जब जो है इस पॉइंट पे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको मान लीजिए टी एम बोलते हैं इसको, और ये भी टी एम। टी एम क्या है बेसिकली, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट को पहुंचने के लिए उसमें कितना टाइम लिया, ये हो गया। अब देखते हैं अपन ये चीज़ निकाल लिया। अब इसके फिर हम जो है निकाल रहे हैं टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये निकालते। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जो ऊपर फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक कब पहुँचता है, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, अपर वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अब देखिए, अब हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, हमने जो पिछले लिखा था फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इसको हम किस डायरेक्शन पे यूज़ करेंगे, x से y, हमें मैक्सिमम हाइट में जाना है, तो क्या करेंगे बेसिकली हम इस चीज़ को y डायरेक्शन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, y डायरेक्शन वाले चीज़ पे हम जो इसको यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बेसिकली, vy इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो vy क्या होगा हमारा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, vy इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम 0 करते हैं, तो क्या हो गया, vy क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है टी निकाल लेंगे, तो हमारा जो टी क्या आ जाएगा, अब ये जो टी है हमारा क्या है, टी एम है। क्यों, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यही चीज़ मैंने बताया। तो टी एम क्या आ गया हमारा, इसको इधर कर दीजिए, तो यू साइन थीटा बाई जी, ये हमारा क्या आ गया टी एम। ये बेसिकली हमारा क्या है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। और अब मैंने जो चीज़ बताया था, क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम फ्लाइट टाइम, मतलब मैंने क्या बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या आ जाएगा, मैं इन सबको मिटा दूँ। ठीक है, तो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मुझे ये सारी चीज़ मिटाना पड़ेगा। आई होप आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो हम आपको बताते जाते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हमें जो है टी एम निकल गया। तो अब मैंने क्या बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको ऊपर लिखते हैं कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ नहीं होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ टाइम टू मैक्सिमम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगा, यहाँ से कितना टाइम लेगा, यही दोनों क्या होंगे हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम, वो हमारा क्या है 2 टाइम्स दिस। तो उसको उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2u sin थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके फिर हमारा जो है दूसरे पार्ट का, अब दूसरा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हमें क्या निकालना है, दूसरा चीज़ हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट।
तो मैक्सिमम हाइट निकालना तो हमारा काफ़ी इजी पड़ गया। कैसे इजी पड़ गया? हमें टाइम पता है कि इतने पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टी यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब बेसिकली हम किस फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू, बेसिकली इसको हम जो है आपको फ्रॉम तब इसको क्या लिखेंगे, एस वाई इज इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे अपन, एस वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या है, h इज इक्वल्स टू यू आई टी क्या है हमारा, पिछले में क्या लिखा था, यू क्या लिखा था बताइए, तो यू आई क्या है हमारा, वाई डायरेक्शन की वजह से हमारा क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए फिर से, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो ये है हमारा यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी क्या होगा हमारा, टी एम माइनस हाफ जी टी एम स्क्वायर, सॉरी टी एम स्क्वायर। तो अब हम जो है इसमें वैल्यूज वगैरह पुट कर देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आ जाए, तो क्या आएगा हमारा, h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी एम क्यों लिखा है, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो हम जो है फाइनली जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हमारा हो गया एच मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, जितने फॉर्मूले निकालेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे ये सारी चीज़। ठीक है, तो हमारा क्या होगा एच मैक्स का फॉर्मूला, और इसके लिए हमारा लास्ट चीज आ जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें क्या करना, वाई डायरेक्शन पे हमने काम कर लिया, वाई डायरेक्शन पे निकालना है क्या करना, एक्स डायरेक्शन, हमने एक्स डायरेक्शन कितना रोशन किया, उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेसिकली, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब इसमें हमें टाइम खास मिल गया, टाइम हमारा क्या है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो हमने निकाली टाइम ऑफ फ्लाइट हमें बेसिकली क्या बताएगा, उसने कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वही टाइम हम यूज करके हम क्या निकालें, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो रेंज को क्या कहते हैं कैपिटल आर, पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यू एक्स, एक्स डायरेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी, टी क्या हो जाएगा कैपिटल प्लस हाफ एक्स के डायरेक्शन क्या है 0, और इसको क्या लिखते हैं कैपिटल टी का स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो हमारा जो r इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी का वैल्यू अपन क्या लिख देंगे, 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये जो बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ नहीं आया कि मैंने ये यू स्क्वायर तो समझ आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी था, इसको मैंने कैसे लिख दिया साइन 2 थीटा, तो इसका सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत ना पड़े तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो फुल फॉर्मूला होता है साइन थीटा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस टाइप के सिमिलर जो है यहाँ कॉस ए प्लस माइनस बी पे ऐसे फॉर्मूला होता है, सिमिलर क्या होता है कॉस ए प्लस माइनस बी पे फॉर्मूला होता है, अब उसका जो सिंपल थोड़ा सा जस्ट अपोजिट है क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन साइन बी। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझको। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला होते हैं, काफी इजी है, क्या साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन कॉस ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
बस सिंपल से। अब क्या करो, इस पे ये जो फर्स्ट फॉर्मूला साइन साइन का a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू थीटा, ये पुट कर दीजिए, आपको वो फॉर्मूला पता चल जाएगा। देखिए हम पुट कर देते, साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो क्या क्या ये चीज, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आया? तो इस चीज को मैंने उसको सिंपल सा रख दिया। तो फाइनली आपको जो है 3 इक्वेशंस मिले और वो तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बताते हैं वो 3 कौन से, आपको रिमेम्बर कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई g। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट का हमारा क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, बाई 2g ये ओके। और लास्ट क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो उसको अपन कैपिटल R से देते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो ये तीनों फॉर्मूला हमारे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे, इन्हीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखिए, इसको याद करने का मैं आपको शॉर्ट इस तरीके का, सबसे पहले आप याद करिए हॉरिजॉन्टल रेंज को। हॉरिजॉन्टल रेंज को क्यों होता है 2 2 2। ठीक है, ये चीज कॉमन मिला आपको 2 2 2। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, अब इसमें 3 2 था, अब उसके अंदर आप कहाँ पर जाइए, रेंज पे आ जाइए, रेंज 2 u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। अब यहाँ पे sin स्क्वायर नहीं, sin 2 थीटा बाई g। ठीक है, ये हो गया। और उसके फिर आ जाइए फाइनल टाइम, टाइम भी क्या है, एक 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, तो इस स्टेप से याद करने के बहुत से टिप्स ट्रिक्स होते हैं, तो ये एक मैंने आपको छोटा सा बता दिया तरीका। तो ठीक है, आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जो पूरा क्लियर हो गया होगा, और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए, अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत है हम उसको फिर से कर सकते हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।